हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टॉक्स गेनर पर। ट्रेडर्स, इस वीडियो पे हम लोग कंटिन्यू सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो से कंटिन्यू ये वीडियो रहेगी जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ट्रेडिंग व्यू के बारे में हम लोग ने पिछले एपिसोड में सीखा था कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम न्यू यूज़र से साइन इन करेंगे तो हम लोग कैसे इंटरफेस को चेक कर सकते हैं, कैसे अपनी इंस्ट्रूमेंट एसेट को देख सकते हैं। और इस वीडियो पे हम लोग आगे सीखने वाले हैं सेटिंग्स के आगे हम लोग और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और कैसे हमें इस्तेमाल करना है ट्रेडिंग व्यू को। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमें गूगल पे चलना है। गूगल पे चलने के बाद हमें यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पहले से टाइप करके तो इसको हम लोगों ने सर्च कर लेना है। फर्स्ट लिंक को हम लोग क्लिक करेंगे। ऑलराइट यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा। सर्च बार पे आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट टाइप कर लेना है। फ़िलहाल के लिए मैं टाइप करता हूँ BTC, बिटकॉइन। ओके, ऑलराइट यहाँ पे हम लोगों ने टाइप किया है BTC USDT। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे है आप कोई भी उठा के देख सकते हैं, बट मैं ये फर्स्ट वाला ये इसको हम लोग एनालिसिस करने वाले, देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे शो कर रहा है BTC, बिटकॉइन करेंट मार्केट प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो कैसे मूव कर रहा है हम लोग इसमें देख सकते हैं। राइट ट्रेडर्स, हम लोगों ने पहले वीडियो पे सीखा था कि इसमें सेटिंग्स में जाके हम लोग कैसे इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप को यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ऊपर। ये आपका फर्स्ट जो है BTC, इसको आप क्लिक करके यहाँ से भी आप डायरेक्टली अपने एसेट को चेंज कर सकते हो। सपोज़ कि ये BTC है तो BTC को हम लोग बैक करके सीधा कोई और इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि आपको BTC की जगह पे आपको बैंक निफ्टी यूज़ करना है तो यहाँ पे हम लोग सीधा टाइप करेंगे बैंक निफ्टी। ओके, हमें यहाँ पे शो कर रहा है बैंक निफ्टी, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी के जो चार्ट है वो लग चुकी है। BTC से डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ओके, हमें बैक करके नहीं करना है। सर्च बार में जाके सीधा हम लोग डायरेक्टली यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। राइट, बट इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग BTC के ऊपर देखने वाले हैं तो इसे हम लोग बैक करेंगे तो ये हमें फिर से ऑलराइट ओके, ये हमें फिर से यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया है बिटकॉइन पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है एक 5 मिनट का चार्ट, फिर कैंडल्स, फिर इंडिकेटर्स, फिर यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट्स, फिर अलर्ट्स, रिप्ले। रिप्ले जो है आपको वो एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे बैक टेस्ट के लिए रिप्ले मोड को यूज़ कर सकते हो, बट फ़िलहाल के लिए हम रिप्ले को अवॉइड करेंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन हर नए ट्रेडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर कोई परचेज़ करना प्रेफर भी नहीं करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो फ्री फीचर्स है उन सारे फीचर्स को हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, 5 मिनट पे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूँ ये जो रिप्ले मोड है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इसके कई सारे सब्सटीट्यूट ऑप्शंस भी है जो फ्री में आपको मिल जाएगी रिप्ले मोड। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन लो विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग आगे वीडियोस पे सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपने बैक टेस्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। हम लोग रिप्ले मोड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, वो हम लोग किसी और वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने आए हैं उसी को कवर कर लेते हैं। और ये 5 मिनट पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस, 1 टिक, 10 टिक, 100,000। बट हमें क्या करना है, 1 सेकेंड से हमें देख देख सकते हैं, बट
क्योंकि हम लोग स्कैल्पर है या फिर आप अगर डे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो उस टाइम के हिसाब से आपको अपने टाइम को चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपको कई सारे टाइम फ्रेम मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 1 मिनट से लेकर 2, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे सेम जो ये मार्केट है वही मार्केट रहेगी, बट इसकी टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसको चेंज करोगे वैसे वैसे इसकी टाइम फ्रेम चेंज होती रहेगी, और इसकी जो चार्ट है वो चार्ट भी अपना पैटर्न चेंज करते जाएगा, और वैसे आपको एनालिसिस करना है अलग अलग टाइम फ्रेम में। ऑलराइट, ओके। इसके बाद आप सपोज़ कि ये 5 मिनट में, हम लोग 5 मिनट के सीधा यहाँ पे 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं। BTC 15 मिनट में आप देख सकते हो। इस पे आप डे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे। कोई कोई 10 मिनट पे भी करता है, बट 15 मिनट एक इम्पॉर्टेंट टाइम रोल प्ले करता है। आप अगर BTC को देख रहे हो, कोई भी ऐसे एसेट जो 24 आवर्स चलता है, तो 15 मिनट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप 15 मिनट पे आप आके इसके एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें एंट्री एग्जीक्यूशंस प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आगे हम लोग देखें तो आप सीधा 30 मिनट्स पे आ सकते हो, आधे घंटे का टाइम फ्रेम पे। तो इस पे भी आपको मिल जाएगी अलग अलग लेवल पे। सॉरी, फ्री में 30 मिनट्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको शायद नहीं मिलेगी। ओके, इसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसके बाद अगर 30 मिनट ना सही तो 15 के बाद हम लोग 1 आवर पे देख सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 आवर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कई इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे, जोन्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हो, अपने ट्रेड को प्लान करने से पहले पहले लेवल्स वगैरह देख सकते हो, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग 1 घंटे के बाद आप इसमें अगर ये BTC है, अगर लॉन्ग टाइम, अगर 24 आवर्स के लिए चल रहा है मार्केट, तो फिर आप इसमें 2 आवर्स में भी देख सकते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। इसके बाद आप आके 2 आवर्स के बाद 4 आवर्स में भी देख सकते हो। आपको हर टाइम फ्रेम में अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएंगे। आपको उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करना है और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और कई सारे ऑप्शंस। यहाँ पे आपको वन डे, हाँ, 1 डे का ऑप्शंस भी मिले। अगर आपको स्विंग में काम करना है, सपोज़ कि आप आज खरीद के कुछ कल परसों, एक हफ्ते, महीने बाद आप सेल करने वाले हो, तो आप 1 डे टाइम फ्रेम में आके चेक कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम है स्विंग के लिए। इसके बाद आप आके 1 वीक के लिए देख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर स्विंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर एसेट पे, तो वीक पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। इवन आपको मंथ भी मिलेंगे यहाँ पे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आके चेक कर सकते हो। ऑलराइट, ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम्स, मंथ, वीक्स, डेज। ऑलराइट, इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाते हैं कैनल स्टिक। ये जो देख रहे हो, इसको, ये कैनल स्टिक को बताता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडल्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे कैंडल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि बार्स कैंडल्स, हेलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन विद मार्कर्स, स्टेप लाइन, एरिया, HLC एरिया, बेस लाइन, कॉलम्स, हाई लो, वॉल्यूम फुटप्रिंट, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, हाइकेनाशी, रैंको, लाइन ब्रेक, कगी, पॉइंट एंड फिगर, रेंज। ओके, तो अगर हम लोग पहले वाले पे देखें बार्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे कैंडल्स है कुछ अलग डिज़ाइन में बन के आ रहे हैं, कुछ अलग ही फॉर्मेट में निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे, नॉर्मली हमारा जो क्लासिक कैंडल है वो
ग्रीन और रेड कलर में होता है, इस चीज़ की विक होती है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में बन के आ रहा है। ओके, आपको जिस भी कैंडल का फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, वही आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये बास के बाद अगर हम लोग देखें, ये हमारा जो क्लासिक है कैंडल्स, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपको वॉल्यूम कैंडल्स, और इस पे आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। इसके बाद अब अगर आप देखोगे लाइन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है जब आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, और उस हिसाब से आप अगर डायरेक्शन को पता करना चाहते हो कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर आप लाइंस कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो, इस चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने मूवमेंट को देखने के लिए, मार्केट कैसे मूव कर रहा है। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे आपको लाइन विथ मार्कर्स मिल जाता है। इसके बाद आपको स्टेप लाइन, एरिया, यहाँ पे आपको एरिया मिल जाता है। ओके, इसके बाद आपको HLC एरिया। राइट, ये सब तो आपके लिए, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप बेटर होगा कि जो भी चीज़ आपको देखने में समझने में क्लियर नहीं लगे, डिफ़िकल्ट लगे, उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। ऑलराइट, हमेशा हमें चीज़ों को सिंपल रखना है। मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि हमेशा मैं सिंपल रखूँ, ताकि हमें कोई समझने में दिक्कत ना हो। राइट, मैं मुश्किल चीज़ों से, डिफ़िकल्ट चीज़ों से हमेशा दूर रहता हूँ, और मैं लोगों को भी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताता। जो इजी है, पैसे उसी में बनते हैं, और हमें इजी चीज़ों को ही इस्तेमाल करनी है। राइट, इसके बाद हमें बेस लाइन मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद अब आप देखोगे कॉल्यूम, ओके, इसके बाद हाई लो। राइट, आपको कई सारे यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे, हाइकेनाशी, फिर रैंको। राइट, इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा रैंको के लिए। लाइन ब्रेक। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे कैंडल के ऑप्शन मिलेंगे, जिस भी पर्टिकुलर कैंडल पे आपको ठीक लगे। मैं यूजुअली क्लासिक कैंडल्स को यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप जाके इंडिकेटर्स चेकआउट कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटर पे आपको काम करनी है। ओके, कई सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट पे काम करने के लिए। राइट, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर पे जाके क्लिक करोगे, और इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंडिकेटर, स्ट्रेटजीज, प्रोफाइल, पैटर्न्स। तो यहाँ पे माई स्क्रिप्ट, इनवाइट ओनली, टेक्निकल, फाइनेंशियल, यहाँ पे हमेशा आपको टेक्निकल पे ही रखना है। ओके, ये जो वेबसाइट का जो इंडिकेटर्स है, यहाँ पे आपको टेक्निकल्स में मिल जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल्स पे रखना है। उसके बाद आपको सर्च करना है, कोई भी इंडिकेटर को आपको यहाँ पे सर्च करने से मिल जाएगी। राइट, जो काम करता है मार्केट में। सपोज़ के लिए हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं मैकडी। ओके, ये यहाँ पे आपको मिलेगा मैकडी, मूव एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ये आप देख सकते हैं, पीछे हमारे जो इंडिकेटर है यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें इंडिकेटर्स पे जाने के बाद, टेक्निकल्स पे जाने के बाद, आप कोई भी इंडिकेटर, जिस भी इंडिकेटर पे आपको एनालिसिस करना है, देखना है, एग्जीक्यूशन करना है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड्स, चॉप जोन, राइट, डबल EMA, यहाँ पे कई सारे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जिस भी इंडिकेटर पे आपको काम करने है। अब किस इंडिकेटर पे आपको काम करनी है, हर इंडिकेटर दोस्तों इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इंडिकेटर्स में आपको हज़ारों इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बट हज़ारों इंडिकेटर्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, किसी ट्रेडर्स के लिए
अब किसी के लिए ए इम्पॉर्टेंट है तो किसी के लिए बी इम्पॉर्टेंट है तो किसी के लिए सी इम्पॉर्टेंट है। तो हर अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स इम्पॉर्टेंट है। बट मेरे हिसाब से हर इंडिकेटर्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती है यूज़ करने के लिए। तो जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, उन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स को ही हमें सीखना है और उसी पे हमें काम करना है और उसी पे हमें पैसे बनाना है। ऑलराइट, तो हम लोग आगे वीडियोस पे अलग अलग वीडियोस पे सीखेंगे कौन सी स्ट्रेटजीज पे, कौन से इंडिकेटर्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। हमें हर इंडिकेटर्स को नहीं सीखना, जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को हम लोग को सीखना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएगा इंडिकेटर टेम्पलेट्स, अलर्ट, रिप्ले। और इंडिकेटर्स के अंदर भी सेक्शन में भी आपको कई सारे जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर हैं इनको आप सेट करके अपने प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं बना सकते। इसके अंदर भी जाके आपको कई सारे इसके सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है ताकि वो है जो है एक अच्छा एक्यूरेसी दे और काम करे मार्केट में। ऑलराइट, कोई भी मार्केट में। तो वो हम सारी चीज़ें आगे अगली वीडियोस में हम लोग सीखते रहेंगे। इसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन। फिर रिप्ले मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हो। ये सब्सक्रिप्शन ओके, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो। किसी भी साइड में आपको अगर अलर्ट लगाना है, अगर आपकी इस लेवल पे अगर आप अलर्ट लगाना चाहते हो कि जब मार्केट इस एरिया पे पहुँचे इस रेजिस्टेंस जोन पे पहुँचे, तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो, आपको अलर्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद आप सीधा आके यहाँ पे अपने पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, सेल कर सकते हो या फिर अगर ब्रेक आउट दे तो या फिर लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी किसी भी जगह पे आप अलर्ट लगा सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया। ओके, अलर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप हर टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते तो फिर आप अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको रिप्ले का ऑप्शन मिल जाता है। रिप्ले में आप बैक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो रिप्ले मोड को। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, बट हम लोग इसको यूज़, आप अगर सब्सक्रिप्शन बिना अगर यूज़ करना चाहते हो रिप्ले मोड को, तो हम किसी और वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम लोग विदाउट पेइंग इन चार्जेस कैसे हम लोग रिप्ले मोड को यूज़ कर सकते हैं किसी और वेबसाइट से। ओके, जो विदाउट पेइंग इन चार्जेस फ्री वेबसाइट है। ऑलराइट, इसके बाद हमें यहाँ पे ये अंडू डू ऑप्शन में जाते हैं। ये अंडू करोगे तो आप बैक पेज में चला जाएगा, जो भी आप कर रहे थे। डू करोगे तो वापस इसी पे आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को लेफ्ट साइड, पिछली वीडियो पे हम लोगों ने देखा था राइट साइड में जो भी ऑप्शंस है। अभी हम लोग इस वीडियो पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या क्या ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस, डॉट, एरो, डेमोन्स्ट्रेशन, इरेजर, ये जो आप यूज़ करो, ये आप ऐसे डॉट देख सकते हो। राइट, अपने कर्सर को, ये यहाँ पे आपको एरो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट यूजुअली मैं इसको एरो पे रखता हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स मिल जाते हैं ऑप्शन। तो ट्रेंड लाइन टूल्स पे आके आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइंस पे आपको आके अपने, जैसे कि सपोज़ ये एक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहे थे, तो ये ट्रेंड लाइन हम लोग सेट कर सकते हैं इस हिसाब से। ऑलराइट, हम लोग अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आपको पहले वाले पे मिल जाए ट्रेंड लाइन। इसके बाद रे, ये भी ट्रेंड लाइन जैसा ही है, बस आपको इतना ड्रैग नहीं करना। यहीं से आप इसकी जो रे है इसको आप कहीं पे अपने शिफ्ट कर सकते हो और इसके लाइन को सेट कर सकते हो अपने डायरेक्शन के हिसाब से। राइट, तो ये हो गया ट्रेंड लाइन जैसा ही है ये भी, बट ये बहुत आगे अपने लाइन को कवर करता है। तो ये रे है। इन्फो लाइन पे आप अगर चाहोगे तो कोई भी लेवल को अगर आप देखोगे तो किस एंगल में, किस डायरेक्शन में, कहाँ पे मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हो। सपोज़ कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, तो इसकी अगर हम देखें कि ये किस
एरिया पे है 17.65 डिग्री पे है। ओके, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, तो आप इस हिसाब से अपने लेवल के ट्रेंड लाइन के इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। ये इन्फो लाइन पे आके एक्सटेंडेड लाइन, इसके बाद आपको ट्रेंड एंगल हॉराइजॉन्टल, ये ओके हॉराइजॉन्टल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी जगह पे सपोर्ट मार्क कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, तो ये आपको हॉराइजॉन्टल लेवल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद यहाँ पे आके आप कलर भी चेंज कर सकते हो इसकी। इस पर जब आप क्लिक करोगे लेफ़्ट क्लिक, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कलर। तो यहाँ पे आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर जो आपको ठीक लगे। ओके, आप अपने कलर जो ट्रेंड लाइन के कलर है इसको चेंज कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे ये हॉराइजॉन्टल रे, जो कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे फुल देख रहे हैं, तो ये रे पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आधी बन के आएगी। जैसे कि ये हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आधा यहाँ से शो करेगा, फुल बैक साइड से नहीं शो करेगा। ओके, किसी एक पर्टिकुलर से एरिया से बीच में से निकल के बन के आता है तो वो रे बन जाता है। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेंड एंगल ओके डिग्री बता रहा है। यूजुअली मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। आप जैसा मैंने बताया था लाइन इन्फो वैसा ही है कुछ। इसमें आपको डिग्री बता रहा है कि ये किस एंगल किस डिग्री में है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस आप लाइन इन्फो को यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। आप अगर चाहो तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ओके यहाँ पे हमें मिल जाएगा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या करेगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो, उसकी अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है, उसके टाइम डे कुछ अगर देखना है आपको, तो आप वर्टिकल पे देख सकते हो। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कैंडल पे आप क्लिक करके आप यहाँ से वर्टिकल लाइन सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर जो आपको ठीक लगे, ब्लैक ब्लू वट एवर यू वांट सेट। ओके, जिस भी कलर पे आपको काम करनी है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे वर्टिकल लाइन के बाद क्रॉस लाइन, पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल आपको क्या करता है कि आप अगर किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर चैनल बनाना चाहते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है इस लेवल पे आप अगर अपने सपोज़ की जोन क्रिएट करना चाहते हो, इस लेवल पे आप अगर अपना ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर एक लाइन नहीं एक जोन छोटा सा चाहते हो जो चैनल बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रेग्रेशन ट्रेंड, वो भी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखो यहाँ से अगर हम लोग रेग्रेशन ट्रेंड को ले, तो ये ऑटोमेटिक हमें एक ट्रेंड लाइन बना के एक चैनल बना के देता है किस पार्टिकुलर डायरेक्शन से मार्केट ने मूव किया है। ओके, जोन के हिसाब से ये आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों बना के देता है। आप इसमें देख सकते हो कि मार्केट ने कैसे काम किया है। ऑलराइट, इसमें आपको ड्रॉ करना नहीं पड़ता है खुद से, ये आपको ऑटोमेटिक बना के देता है। ऑलराइट मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। अभी जो मैंने आपको दिखा, मैं मैनुअली मैं खुद अपने हाथों से मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, जोन्स बनाता हूँ। मैं रेग्रेशन ट्रेंड ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। और इसकी बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे फ्लैट टॉप बॉटम। फ्लैट टॉप बॉटम, डिसजॉइंट चैनल, पिच फॉक, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, मॉडिफाइड पिच फॉक, इनसाइड पिच फॉक। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमको यहाँ पे मिल जाता है फेव रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आपको पता ही होगा एक इम्पॉर्टेंट टूल है एनालिसिस के लिए, हम लोग किसी और वीडियो में कवर करने वाले हैं इसके बारे में। इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फेव एक्सटेंशन। या उसके बाद फेव चैनल, फेव
टाइम जोन, फिब स्पीड, रेजिस्टेंस फैन, कई सारे आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे। फिब वेज, पिच फैन, राइट, गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर फिक्स्ड, गैन स्क्वायर, गैन फैन। गैन भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कई सारे ट्रेडर्स इसको इस्तेमाल करते, प्रेफर करते हैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इसमें कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें पैटर्न्स मिल जाएंगे, XABCD पैटर्न। इसके बाद आपको कई सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, साइफर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स, ABCD पैटर्न, ट्राइंगल, 3 ड्राइव्स पैटर्न, एलियट, ओके, इम्पल्स, करेक्शन, ट्राइंगल, डबल कॉम्बो, ट्रिपल कॉम्बो, वेव, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पोजीशंस मिल जाएंगे प्रोजेक्शन के लिए। यहाँ पे आप आके देख सकते हो, अगर सपोज आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप ऊपर के साइड में अपने टारगेट सेट कर सकते हैं और नीचे के साइड से आप अपनी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस सेट करनी है, सपोज़ कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में ईजी लगे। ये सेट करने के बाद आप इसको ड्रैग करके मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, और इसके आप TP को रेज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ओके। और इसकी जो स्टॉप लॉस है इसको भी आप ड्रैग करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऑलराइट। इसके बाद हमें सेम डाउन साइड में मिल जाता है शॉर्ट पोजीशन के लिए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर साइड से हमें स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे की साइड से हमें टारगेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग अपने हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पे फोरकास्ट, बार्स पैटर्न, गोस्ट फीड, यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, बट हर एक चीज़ों को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। यहाँ पे बहुत फीचर्स मिलेंगे बट ऐसा नहीं कि हमें उन सारे बहुत चीज़ों को इस्तेमाल करनी है। हम लोगों को जो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट जो यूज़ करना है उन सारी चीज़ों को ही हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको अगर फोकस, बार पैटर्न्स, गोस्ट फीड, ये सब प्रोजेक्शंस, ये सब अगर आपको देखने हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और एल्स आप इसको ऐसे रहने दें। प्राइस रेंज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बिल्कुल हेल्प करिएगा एनालिसिस के दौरान। आप यहाँ पे आके प्राइस रेंज को देख सकते हैं किसी भी एरिया पे आप जाके, सपोज़ कि यहाँ, तो इस मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कितने एक गैप में हमें कितने पॉइंट्स का कितना हमें रेशियो में हमें मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो इस प्राइस रेंज के हेल्प से, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पे आपको डेट रेंज भी सेम, ये वर्टिकली क्या था, इसको आप हॉराइजॉन्टली करोगे अभी, ये आप डेट्स देख सकते हो। इसमें कितने बार्स है टोटल, 28 बार्स है, 28 दिन है, और वॉल्यूम 373.7K है, ओके। आप इसमें डेट के हिसाब से देख सकते हैं, ओके। इसके बाद डेट एंड प्राइस रेंज दोनों को आप मिक्स एक साथ यूज़ कर सकते हो इसमें, डेट एंड प्राइस रेंज में, राइट, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रश, हाइलाइटर, एरो मार्कर, एरो, कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। जो भी आप पर्टिकुलर चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते, सपोज़ कि ये बट इसको हम लोग अपने हिसाब से मार्क करके अपने मार्केट पे काम कर सकते हैं किसी भी साइड में, राइट। तो हम लोग सपोज कि कुछ अपने मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं और उस टाइम पे हम अपने
जो भी हमारे एनालिसिस है उस अकॉर्डिंग हम एनालिसिस के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो कुछ अगर एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, या फिर खुद इसे मेमोराइज करना चाहते हो कि आपने क्या एनालाइज किया था, बाद में कैसे मूव आने वाला है, तो फिर आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन मिल जाता है। रेक्टेंगल से आप क्या करना चाह कर सकते हो कि आप किसी भी एरिया में जोन बना सकते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ भी आप बना सकते हो। राइट, जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे, सपोज हमें इस एरिया पे हमें एक यहाँ पे जोन बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे एक जोन बना सकते हो। ड्रैग करके आप इसे मूव कर सकते हो, इसके कलर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से जाके आप अपनी कोई भी कलर सेट कर सकते हो। राइट, इस पर अगर मैं ब्लू चाहूँ तो ब्लू कर लूँ, इसके कलर। राइट, किसी भी कलर, जिस भी कलर पे आपको ठीक लगे उस हिसाब से अपने कलर की चेंजेस कर सकते हो। ओके, राइट, सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है इस वीडियो पे। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया, कवर कर लिया है इस वीडियो पे। यहाँ पे आपको स्केल मिलेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। स्केल मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। सपोज़ कि आप किसी भी एरिया से अगर आप मेजर करना चाहते हो कि कैसे मूव किया डायरेक्शन में, कितने सारे कैंडल्स बने, कितने सारे बार्स बने, तो आप यहाँ पे जाके वॉल्यूम वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे कितने इसके जो परसेंट है वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। किसी भी एरिया में ऊपर से निकल नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, किसी भी डायरेक्शन में आपको इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, ये जो है लॉक्ड है। लॉक्ड का फीचर ये बताता है कि अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए हैं तो इसको आप अभी इसको आप मूव नहीं कर सकते ट्रेंड लाइन को। अगर आप इसे अनलॉक करोगे तो ये आप इसको मूव बिल्कुल कर सकते हो, बट आप इसको जब लॉक रखोगे तो ये आप इसको बिल्कुल भी नहीं मूव कर सकते। स्क्रीन मूव हो जाएगा बट ये ट्रेंड लाइन वहीं पे स्टक रहेगा। राइट, तो आप चाहो तो अपने एनालिसिस करके लॉक और अनलॉक कर सकते हो, ताकि वो रिमूव ना हो या फिर अपने जगह से हटे नहीं। ऑलराइट, ओके, इस वीडियो पे हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग इस्तेमाल करें ट्रेडिंग व्यू को, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे मैं बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, हम लोग को कैसे इस्तेमाल करना ट्रेडिंग व्यू पे। क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो पे हम लोग को यही एंड कर देते हैं इस वीडियो को। आगे हम लोग और कंटिन्यू सीखेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए। और वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राइट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टॉक स्कैनर पे। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।